अक्षर तो हमें पढ़ने आते ही हैं। हिंदी के अक्षर हैं, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में ही संस्कृत है, तो संस्कृत से ही हिंदी बनी है। तो अगर हिंदी हम पढ़ सकते हैं, साधारण शब्दों को हम पढ़ सकते हैं, तो संस्कृत के शब्द भी पढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आपका मन है कि आप भी श्लोक पढ़ें, तो इस तरह से आप अपना अभ्यास करें। तो आज मैंने 2 श्लोक पढ़े हैं, कल मैं 4 श्लोक लेकर आऊंगी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ कि श्लोक कैसे सीखें, श्लोक कैसे याद करें। वो हम देखेंगे कि इनको याद कैसे करते हैं, इनको पढ़ते कैसे हैं, इनका टीका टिप्पणी कैसे करते हैं, उनका अर्थ कैसे जानते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इसे पढ़ें कैसे और उसे याद कैसे करें। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि श्लोक कैसे याद करें, और वो भी श्रीमद् भगवत गीता के। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले जय श्री कृष्णा करके शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय लिया है, जिसमें एक छोटी सी बात और बता दूं कि जो अध्याय होते हैं, ये तो सबको पता है कि इसमें 18 अध्याय होते हैं, है ना। और अध्याय को पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्व। अध्याय को पर्व भी कहते हैं। पर्व का मतलब एक पड़ाव। वैसे पर्व तो पर्वत होता है, पर्वत यानी कि एक पड़ाव हमने पार कर लिया, फिर दूसरा पड़ाव यानी कि एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। तो पर्व शब्द पर्वत से आया है, लेकिन इसको हम अध्याय में भी इसे यूज किया जाता है, यानी कि एक पड़ाव हमने पार कर लिया, अब रुककर थोड़ा विश्राम कर लो, फिर दूसरा पड़ाव। जैसे पहाड़ चढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसके अध्यायों को भी हमने अध्ययन करना है। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो हम देखें कि श्रीमद् भगवत गीता श्री परमात्मने नमः, पहला अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच, उवाच मतलब बोला। तो धृतराष्ट्र ने बोला, क्या बोला? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब संजय जो व्यक्ति है, संजय जो है वो वास्तव में कौन है? हमने संजय तो कई बार सुना होगा, लेकिन संजय है कौन ये भी हमें पता है कि उसको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। लेकिन दिव्य दृष्टि उसी को क्यों प्राप्त थी? कोई और भी हो सकता था। तो इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया। तो मैं आपको ये आज बता दूं कि संजय है कौन। संजय वास्तव में धृतराष्ट्र का सारथी है। जहां भी धृतराष्ट्र को जाना होता है तो संजय जो है वो उन्हें कहीं भी लेकर जाते हैं। तो क्योंकि संजय जो है वो धृतराष्ट्र के सारथी हैं, इसलिए धृतराष्ट्र ने जब ये इच्छा व्यक्त की कि वो युद्ध में क्या क्या हो रहा है वो देखना चाहते हैं अपने आंखों से, और वो वहाँ युद्ध भूमि में जाना चाहते थे। तब युद्ध भूमि में जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ उनका जाना संभव नहीं था। तो उनको घर में ही बैठकर आंखों देखा हाल देखने की व्यवस्था की गई, और उसके लिए जो उनके सारथी हैं संजय, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी कि वो अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध मैदान में क्या क्या हो रहा है वो आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र जी को सुना सके। तो संजय कौन है? धृतराष्ट्र के सारथी हैं, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जो युद्ध में क्या हो रहा है उसका आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं। तो पहले श्लोक में यही कहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे सप्तमी विभक्ति लगी है, कुरुक्षेत्र में भी सप्तमी विभक्ति लगी है। सप्तमी विभक्ति का मतलब होता है में। तो धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, समवेता जो वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, समवेता मतलब इकट्ठे हुए हैं, युयुत्सवः का मतलब युद्ध के लिए। उत्सव की बात कही है, जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं उसको उत्सव का नाम देते हैं ना। तो यहाँ युयुत्सव का मतलब युद्ध के लिए समवेता इकट्ठे हुए हैं। माम का मेरे,
मामकाः मेरे, पांडवाश्चैव, पांडवाः श और चैव लगाए यानी पांडवाः च एव और एव, तो मेरे और पांडवों के पुत्र। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र ने ये बात साबित कर दी कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र, दो टीम बना दी उन्होंने। यही पहले श्लोक में ही उन्होंने सिद्ध कर दिया कि धृतराष्ट्र जी ने कभी भी पांडु पुत्रों को अपने घर का, अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना था। उन्होंने आज भी दो टीम की तरह बात की कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है, हे संजय मुझे बताओ। है ना कितनी बड़ी बात कि यहीं से सिद्ध कर दिया इस श्लोक में कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत, किम कुर्वत क्या कर रहे हैं, हे संजय मुझे बताओ। तो इसको हमने इस तरह से देखा। अब मैं आपको इसका श्लोक भी दिखा दूं ताकि आप देखो कि इसको कैसे पढ़ना है। ये श्लोक है, इसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसको टीका टिप्पणी यानी कि इसको अलग अलग करके भी इसको इस तरह से देखें तो जल्दी से समझ में आ जाता है। टुकड़ों में क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय। अकुर्वत जो है वो भूतकाल यानी पास्ट टेंस का शब्द है, तो इसका अर्थ होता है क्या किया। हे संजय, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध के लिए मामकाः मेरे, पांडवा यहाँ पे च का अर्थ यहाँ पे लगेगा मेरे, और एव का मतलब ही है, एवं नहीं है ये ही, मेरे और पांडवों के बीच में ही क्या किया, क्या हुआ, ये हे संजय मुझे बताओ कि यहाँ पे जो युद्ध के लिए जो इकट्ठे हुए हैं उनमें मेरे पुत्र और पांडवों के बीच में क्या किया या क्या हुआ, ये मुझे बताओ। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि अगले उसमें क्या आएगा। तो इसको हमने कैसे पढ़ा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस तरह से अलग अलग जो एक मेन शब्द होता है उसको पूरा करना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, युयुत्सवः इकट्ठा बोलना है। मामकाः पांडवा, पांडवा में विसर्ग लगा हुआ है लेकिन इसको पांडवाश्चैव इकट्ठा जब पढ़ेंगे पांडवाश्चैव, अगर अलग करेंगे तो क्या है पांडवाः च एव किम कुर्वत संजय। इस तरह से हमने देखा ना, इसका मीनिंग भी हमने समझ लिया। अब हम दूसरे श्लोक पर आते हैं कि दूसरा श्लोक क्या कहता है। तो ये रहा दूसरा श्लोक, कहता है दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा, दुर्योधन तदा, क्योंकि यहाँ पे स जो है वो विसर्ग के स्थान पर लग जाता है। जब इसको संधि करते हैं तो दुर्योधनस्तदा, दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत। वचन ये म में अ मिला हुआ है तो इसको अलग से बोल सकते हैं, वचनम अब्रवीत। इस तरह से दृष्टा तु पांडवानीकम, जो एक शब्द पूरे होते हैं उसके बीच में हमने ब्रेक नहीं लेना। दृष्टा तू, तू मैंने तो, दृष्टा मैंने देखने वाला, तू पांडवानीकम, पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब इसको इकट्ठा बोले,
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब इसको टीका करके देखें। दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनः तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, है ना। अब्रवीत मैंने बोला, राजा क्या कहते हैं, दृष्टा। तो अब इसको अलग से शब्दों के साथ भी देखें। तदा मैंने उस समय, तदा उस समय राजा दुर्योधन ने, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति है तो उसमें ने कर्ता का चिन्ह ने होता है, इसलिए हमने ने लगा दिया। दुर्योधन ने, व्यूढ़म का मतलब व्यूह रचना युक्त, व्यूह रचना युक्त। पांडवानीकम मैंने पांडवों की सेना, पांडवानीकम था ना, पांडवानीकम यानी पांडवों की सेना को, पांडवों की सेना को, क्योंकि नीकम ये कर्म कारक लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है तो को लगा दिया। पांडवों की सेना को दृष्टा मैंने देख कर, तू मैंने और, तू का मतलब तो भी होता है, तू का यहाँ पे और लगाया है। दृष्टा देख कर, और आचार्यम, आचार्य कौन है, द्रोणाचार्य हैं, तो आचार्यम यानी आचार्य को या द्रोणाचार्य को, उपसंगम में मतलब पास जाकर, द्रोणाचार्य के पास जाकर, उपसंगम में पास जाकर, वचनम यह वचन, अब्रवीत कहा, क्या कहा अब आगे देखेंगे। अब इसमें यह पता चला कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहा, पांडवों की सेना को देखकर, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने आचार्य से, गुरु द्रोणाचार्य से क्या कहा। अब ये बात आगे संजय उन्हें बता रहे हैं कि अब नेक्स्ट अगले दृश्य में वो बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें श्लोक को कैसे पढ़ना है, इसके टुकड़े करना कैसे है, क्योंकि इसकी जो संधि होती है वो उसको तोड़ के, दो बड़े शब्द होते हैं उनके बीच की संधि को तोड़कर अगर हम पढ़ते हैं तो आसान हो जाता है, और अगर हम साथ में पढ़ते हैं तो उसकी संधि के बीच में जो भी शब्द जोड़ा गया है उस संधि सहित उसे पढ़ना होता है। तो इस तरह से दो शब्दों को जोड़कर भी पढ़ सकते हैं, और अगर हमें दुविधा हो रही है पढ़ने में तो उसके संधि को विच्छेद करके भी हम पढ़ सकते हैं। ये दुर्योधनस तदा, तदा कहा तो ये जो स है ये विसर्ग है, इसको जो हमने तोड़ा तो दुर्योधनः तदा, यहाँ पे देखा था ना, दुर्योधनः तदा। तो इस तरह से इसको बहुत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है, ये कठिन बिल्कुल भी नहीं होता। अपने अंदर से इच्छा रखो कि हमें ये पढ़ना है तो आप पढ़ ही पाएंगे। जिन्होंने संस्कृत नहीं भी ली है ना वो भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी तो अक्षर तो हमें पढ़ने आते ही हैं। हिंदी के अक्षर हैं, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में ही संस्कृत है, तो संस्कृत से ही हिंदी बनी है। तो अगर हिंदी हम पढ़ सकते हैं, साधारण शब्दों को हम पढ़ सकते हैं, तो संस्कृत के शब्द भी पढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आपका मन है कि आप भी श्लोक पढ़ें तो इस तरह से आप अपना अभ्यास करें। तो आज मैंने 2 श्लोक पढ़े हैं, कल मैं 4 श्लोक लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विराम लेते हैं, लेकिन मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, आपको श्लोक पढ़ना समझ आया या नहीं आया। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि श्लोक कैसे पढ़े जाते हैं, श्लोक कैसे सीखें, इस पर भी वीडियो बनाओ। तो मुझे लगा कि हाँ अच्छा आइडिया है, तो इसलिए आज से मैं श्लोक कैसे याद करें इस टॉपिक से एक नया एपिसोड शुरू कर रही हूँ। तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे जितना हो सके शेयर करें, ताकि और साथ में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।